सो पफी, सो टेस्टी, सो यमी। दूध और अंडे से बनने वाले पराठे की बिल्कुल नई और आसान रेसिपी जो परफेक्ट है ब्रेकफास्ट, बच्चों को लंच में देने के लिए और फैमिली को हेल्दी बनाने के लिए। तो मेरी ये रेसिपी आज ही ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिससे आपके बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 कप आटा चाहिए होगा। आटा हमें अच्छी तरह से छान कर लेना है। ये रोटी वाला आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, बट हमें आटा चाहिए ताकि जो हमारा पराठा है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बने। इसमें शामिल किया है मैंने एक रूम टेम्परेचर वाला अंडा और 1 टेबलस्पून शामिल की है चीनी और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ शामिल किया है नमक और 1 टेबलस्पून ही शामिल किया है मैंने यहाँ घी। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दूध शामिल किया है क्योंकि आटे के हिसाब से हमने यहाँ पे दूध शामिल करना है। आप चाहें तो यहाँ हाफ़ कप दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ हाफ़ कप दूध शामिल किया तो फिर आपको पानी की रिक्वायर्ड होगी, तो आपको थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा। इसको मिक्स करते हुए हमने एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने डो तैयार करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितना सॉफ्ट डो तैयार किया है। ये देखें, हमने इसे अच्छी तरह से प्रॉपर नीट कर लेना है। फ्रेंड्स, जब भी आप आटा गूँने रोटी के लिए या पराठे के लिए तो आपने आटे को बहुत ही अच्छी तरह से गूँधना है ताकि वो बहुत सॉफ्ट हो। आटे को अच्छी तरह से गूँधने के बाद हम इसे स्टे देंगे ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। कम से कम 15-20 मिनट के लिए स्टे देंगे। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं आटा कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, अब हमने थोड़ा सा आटा लेना है और इसका एक नॉर्मल सा पेड़ा तैयार कर लेना है। नॉर्मल लेना है हमने, ना बहुत बड़ा पेड़ा बनाना है ना बहुत छोटा। नॉर्मली जितना बड़ा हम पराठे के लिए आटा लेते हैं हमने इतना ही लेना है। और ये देखें, नॉर्मल साइज़ का मेरी हथेली जितना ये पेड़ा तैयार हुआ है। हमने इतना बड़ा पेड़ा लेना है और इसे बेल लेना है। सबसे पहले थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, उसके बाद हमने पेड़े को बेल लेना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, तकरीबन हम इसे हाफ बेलेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें ये इतने मज़े के पराठे बनेंगे, इतने मज़े के बनेंगे कि आपके बच्चे आपसे बार बार मांग कर खाएंगे, बार बार फरमाइश करेंगे और लंच में देने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। फ्रेंड्स, ये पराठा सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। बस हमने इस साइज़ में बेल लेना है इसे। उसके बाद हमने इस पर लगाना है घी। आप चाहें तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लगाना है मिल्क पाउडर। आपने मिल्क पाउडर लगाना है, टी वाइटनर नहीं लगाना है। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम चीनी यूज़ करेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम पूरी रोटी पर फैला देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको फैला लेना है ताकि ये पूरी रोटी पर फैल जाए। तो देखा आपने हम कितने मज़े का पराठा तैयार कर रहे हैं। याद आ गया ना आपको बचपन। अब हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे बॉक्स की तरह तैयार कर लेना है। ये देखें, हमने पेड़े का बॉक्स बना लेना है। इस तरह से स्क्वायर शेप में हम इसे पेड़े को बना लेंगे। हम यहाँ गोल पराठा नहीं बना रहे हैं बल्कि हम स्क्वायर शेप में, बॉक्स शेप में बना रहे हैं। इसीलिए पेड़ा भी हमने यहाँ स्क्वायर शेप में बनाया है ताकि हम स्क्वायर शेप में पराठा बना सकें। इसे हमने बेल लेना है। हमने बहुत बारीक नहीं करना है और बहुत मोटा नहीं रखना है। नॉर्मली हम जिस तरह पराठा बेलते हैं हमने वैसे ही इसे बेल लेना है। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला कर लिया है तो फिर ये सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। हमें पराठा ऊपर से तो क्रिस्पी बनाना है बट अंदर से ये सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए हमें इसे नॉर्मल बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। तो देखिए, ये इस साइज़ का तैयार होगा। तवे को गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, तो तवा गर्म है। हम गर्म तवे पे इसे डालेंगे ताकि पराठा जो है वो बहुत कड़क ना हो जाए। जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा कलर आ जाएगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए, पराठा जो है वो फूलने लगा है। अब हमने इसे करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे घी से भी फ्राई कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब आपने इसे उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, खूबसूरत सा कलर लाना है इस पर गोल्डन सा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस रेसिपी से आपकी बचपन की याद ताज़ा हुई या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत सा कलर आया है, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। अब हमने इसे ज़्यादा से फ्राई नहीं करना है, निकाल लेना है। ये देखें। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त मिल्की स्वीट पराठे बनकर तैयार हैं। यकीन करें, सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। फ्रेंड्स, यकीन करिए, ये एक बहुत ही हेल्दी पराठा है। जो बच्चे अंडे पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।